श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो इस्कॉन में आने से पहले या गौड़ीय मठ में आने से पहले किसी को पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो जब हम इस्कॉन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए? तो एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है मुझे। परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी ये बात बार बार बताते हैं कि वे श्रील प्रभुपाद जी से एक बार मिले थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप बनारस आइए, वहां पर मुझसे मिलिए, मेरा बनारस में एक कार्यक्रम है। तो परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी जो है बनारस गए प्रभुपाद जी को मिलने। तो जब वो बनारस पहुंचे और जहां प्रोग्राम हो रहा था वहां पर गए, तो वहां पर प्रभुपाद जी उस समय गमछे में थे और कुछ काम कर रहे थे, बाहर अकेले थे। तो परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी को पहचान नहीं पाए। तो उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी कहाँ मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या काम है तुमको उनसे? तो परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि वो मेरे गुरु जी हैं, मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, उनसे दीक्षा लेनी है, क्यों दीक्षा लेनी है उनसे? तो गुरु महाराज परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि वो चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, इसलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कौन कहता है कि वो भगवान है? हाँ, तुमको क्या पता कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? भगवान नहीं है। तो परम पूज्य राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी बोले कि गुस्सा कर दिए प्रभुपाद के ऊपर कि तुमको क्या पता है? हाँ, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, फालतू बात कर रहे हो, ऐसा बात मत करो, ऐसा राधा कुंज गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद को बोल दिए। तब प्रभुपाद जी हंसने लगे। तो फिर एक दो शिष्य आए प्रभुपाद जी को, उन्होंने बताया यही प्रभुपाद जी हैं। तो यहाँ पर ये मैं घटना क्यों बताया, एकाएक मेरे मस्तिष्क में घटना याद आ गई कि ये गौड़ीय वैष्णवों का दृढ़ विश्वास, और केवल विश्वास नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। उनकी इच्छा हुई कि मुझे जो है इस संसार में आना है, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु को यह इच्छा क्यों आई? तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में इस संसार में आए, और कोई साधारण भक्त नहीं, परम भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे परम भक्त श्रीमती राधा रानी है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो उस भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए और सबसे श्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट हुए। भक्ति करने की इच्छा की, खुद की भक्ति करने की इच्छा की। तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान के अंदर इच्छा हुई, इसका मतलब भगवान अपूर्ण है। क्योंकि हमारे मन में इच्छा कब होती है? जब कोई चीज की कमी होती है, तब हमारे मन में इच्छा होती है। इस संसार में देखा गया है कि अगर किसी के मन में कोई इच्छा आई, मतलब कुछ तो अपूर्णता है उसके पास, वो पूर्ण नहीं है, कुछ तो कमी है, इसलिए उसके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई। तो कृष्ण के मन में इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने की, भगवान के रूप में प्रकट होने की। तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान अपूर्ण है? तो नहीं। भगवान में जब इच्छा हुई, प्रकट होती है, तो वह उनकी अपूर्णता का नहीं बल्कि उनकी पूर्णता का वह घोतक है, वह पूर्णता को दिखाता है। भगवान कंप्लीट है। जैसे इस दुनिया में ये जो उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, बहुत क्रूड एग्जाम्पल है। क्रूड एग्जाम्पल यानी बहुत मोटा एग्जाम्पल। आप ये नहीं बोल सकते कि
आप ये उदाहरण में ये बात गलत है। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिससे हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, लेकिन 1 to 1 मैच नहीं है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि फटा कपड़ा कौन पहनता है? तो जो आदमी गरीब होता है, निर्धन होता है, अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकता, वैसे लोग फटे कपड़े पहनते हैं। गरीब, बराबर, गरीब लोग फटे कपड़े पहनते हैं, बराबर। लेकिन दुनिया में केवल गरीब लोग ही फटे कपड़े नहीं पहनते। वे लोग भी जो बहुत अमीर हैं, वे लोग भी फटे कपड़े पहनते हैं। आप देखिए फैशन डिजाइनर को देखिए, या जो बहुत अमीर घराने की औरतें हैं, वो कपड़ा पहनेंगे तो ये दिखा, ये हिस्सा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। पैर में कपड़ा पहनते हैं तो खाली आधा स्कर्ट ही आधा स्कर्ट पहनते हैं, घुटने तक ऊपर खाली रहता है। या जो बहुत अमीर माँ बाप के बच्चे होते हो, जीन्स पहनते हैं तो घुटने के यहाँ फाड़े रहते हैं वो लोग। देखा है आप सबने ये? तो क्या वो लोग बहुत गरीब है? नहीं, वो बहुत अमीर हैं। उनके पास बहुत सा धन है, बहुत सा पैसा है, वो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। लेकिन अब उनके मन में इच्छा आई कि अच्छा अच्छा कपड़ा तो पहन ही रहे, थोड़ा फटा कपड़ा भी पहने। तो फटा कपड़ा पहनना गरीबी की निशानी है। लेकिन अमीर लोग जब फटा कपड़ा पहनते हैं तो उसको हम फैशन कहते हैं। ठीक है? तो वैसे ही देखिए, ये केवल एक समझ के लिए मैं बता रहा हूं। कोई भी उदाहरण दुनिया में भगवान के मन को या भगवान के भाव को या भगवान को नहीं समझा सकता। लेकिन उदाहरण दिए जाते ताकि थोड़ा सा समझ में आ सके कि भगवान के मन में इच्छा क्यों होगी। जैसे कोई आदमी है, बहुत अमीर है, उसके पास ड्राइवर है जो गाड़ी चलाते हैं उसकी। लेकिन कभी कभी वो खुद गाड़ी चलाता है कि मुझे आज गाड़ी चलाने का इच्छा है। तो इसका मतलब क्या, वो गरीब हो गया है अब वो इसलिए गाड़ी चला रहा है? नहीं, वो बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, और इसलिए वो आज गाड़ी फालतू में घुमा रहा है, यहाँ वहां चलाएगा, उसका पेट्रोल जलेगा, और उसे इसकी फिक्र नहीं है कि मेरा पेट्रोल जल रहा है। नहीं तो साधारण लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, एसी भी बंद रखते, खर्चा कम हो। लेकिन अमीर आदमी एसी फुल कर देगा और फालतू में यहाँ से वहां गाड़ी चलाएगा, जिसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव। तो एक गरीब आदमी गाड़ी कमा चलाता है पैसा कमाने के लिए, एक अमीर आदमी जब गाड़ी घुमाता है तो केवल टाइम पास करने के लिए। तो यह उसकी पूर्णता का प्रतीक है। तो उसी प्रकार भगवान में जब इच्छा आई कि मुझे भक्त बनना है, मुझे भक्त के रूप में इस संसार में प्रकट होना है, तो यह उनके अंदर किसी कमी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उनकी पूर्णता का प्रदर्शन है कि भगवान के पास सब कुछ है। तो महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर इस चीज का उदाहरण देते, तो 3 कारण बताते, तो 3 कारण हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण है रसो वैसह, कृष्ण साक्षात आनंद है। अगर आनंद को एक मूर्ति बनाया जाए, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मावा। फिर मावा को एक आकार देते हैं तो पेड़ा बनता है, रबड़ी बनता है, पनीर बनता है, एक आकार दिया जाता है। जब उसको दबाया जाता है तो कुछ एक आकार आता है, उस आकार को हम एक नाम देते हैं, रबड़ी, पेड़ा, रसमलाई, रस संदेश। दूध क्या है, लिक्विड है, उसको गर्म करके फिर खोआ बनाकर फिर उस खोए को एक आकार देते हैं, उस आकार का एक नाम देते हैं, रबड़ी, रसमलाई, खोआ, पेड़ा, संदेश, पनीर, कुछ भी। तो वैसे अगर आनंद को दबाकर मिलाकर एक आकार दिया जाए तो वह आकार क्या बनेगा? वह आकार जो बनेगा वह बनेगा भगवान श्री कृष्ण। रसो वैसा, भगवान सभी प्रकार के रस के स्रोत हैं। सारे रस, सारा आनंद भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संवितम पीवत भागवतम रसम आलयम मुहुर्रहो रसिका भुवि भाविकः। कि आओ इस रस को पियो। और ये रस क्या है? भागवतम क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में है, और भगवान कृष्ण क्या है? रस है। इसलिए भागवतम के अध्याय 1 स्कंद 1 के तीसरे श्लोक में कहा गया, आओ रस पियो, रस पियो, क्योंकि रस कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रस है। तो जैसे हम आम का रस पीते हैं, मजा आता है ना, आनंद आता है। हम अंगूर का रस पीते हैं, आनंद आता है। मिल्क शेक पीते हैं, रस, आनंद आता है।
तो रस पीने में हर आदमी को पता है आनंद आता है, और रस महंगा मिलता है, बराबर। आम रस महंगा मिलेगा और उसको पीने में आम खाने से ज्यादा आनंद आता है। अंगूर से ज्यादा महंगा अंगूर रस होता है, और अंगूर से खाने की अपेक्षा अंगूर रस पीने में ज्यादा आनंद आता है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण रस है, आनंद है, साक्षात आनंद। लेकिन कृष्ण केवल रस ही नहीं है, कृष्ण रसिक भी है। देखिए, गौर कथा सुनने के पहले, क्योंकि गौर कौन है? कृष्ण ही है। तो कृष्ण क्या है, थोड़ा सा आज समझने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण केवल रस नहीं है, वे रसिक भी हैं। रस मतलब जिसे पीकर आनंद मिलता है, रसिक मतलब जो रस को पीकर आनंद लेता है। तो कृष्ण केवल आनंद देने वाले नहीं है, बल्कि कृष्ण आनंद लेने वाले भी हैं। कृष्ण परम आनंद लेने वाले हैं, परम रसिक हैं। कृष्ण परम रसिक हैं। हर प्रकार का रस कृष्ण के अंदर है। कृष्ण हर प्रकार का आनंद लेते हैं, चाहे वह मित्रों के संग खेलने का आनंद हो, चाहे माखन चोरी करने का आनंद हो, चाहे गोपियों के साथ नाचने का आनंद हो, रास लीला का आनंद हो। देखिए, रस से ही रास शब्द बना है, रस से रास बना है। रास मतलब ये रस से ही बना है, रास शब्द। तो गोपियों के साथ रास करने का आनंद हो, रस हो, या असुरों को मारने का आनंद हो। कभी कभी लड़ाई में भी मजा आता है ना, हाँ, तो उसका आनंद हो। तो कृष्ण क्या परम रसिक भी है। तो कृष्ण परम रस भी है, यानी उनसे बड़ा कोई आनंद नहीं है। अगर आपको जीवन में आनंद चाहिए तो विश्वास मानिए, कृष्ण से बड़ा आनंद कोई नहीं। और मैं आपको यह वचन देता हूं, अगर आप लगातार 30 दिनों तक गौर लीला सुनते रहेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति जरूर होगी, उस रस की अनुभूति जरूर होगी, क्योंकि साक्षात कृष्ण वह आनंद है। भगवान की बाल लीला, भगवान की संन्यास लीला, भगवान दक्षिण भारत में जाकर भक्तों का उद्धार करते हैं, भगवान का संकीर्तन लीला, भगवान जब जगाई मधाई का उद्धार करते हैं, भगवान जब चांद काजी का उद्धार करते हैं, भगवान जब महाप्रकाश लीला करते हैं, भगवान जब कोला विचर श्रीधर का सामान मुफ्त में खरीदते हैं, ये सारी लीलाएं सुनेंगे तो मैं यह वचन दे सकता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इतनी सुंदर, इतना आनंद है भगवान के लीलाओं में। इसलिए भगवान परम रस हैं, और भगवान परम रसिक भी हैं। सभी प्रकार का रस भगवान आनंद लेते हैं। केवल यह कल्पना मात्र से मुझे आनंद आ रहा है कि यह सब लीलाएं हम एक महीने में कहेंगे और सुनेंगे। तो रस दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा रस के ऊपर चर्चा करते हैं 2 मिनट। रस दो प्रकार के होते हैं, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस। तो जो भौतिक रस यानी संसार का रस, फिनोमेनल रस, उसे प्राकृतिक रस कहते हैं, फिनोमिनल। और एक अप्राकृतिक या ट्रांसेंडेंटल रस है। तो जो भौतिक रस है वह वास्तव में रस नहीं है, वास्तव में आध्यात्मिक रस। रस का सरल अर्थ समझिए, आनंद। तो जो आध्यात्मिक रस है वही वास्तव में रस है। तो रस में दो चीजें होनी चाहिए। जो रस के आचार्य हैं भरत मुनि, भरत ऋषि, रस का भी शास्त्र है। हाँ, तो हरे कृष्ण आवाज आ रही है ना सबको? तो जो रस का शास्त्र है उसमें बताया गया कि रस के दो गुण होने चाहिए। एक रस कैसा होना चाहिए? रस होना चाहिए अद्भुत, यानी उसको देखते ही आप लगे हो, उसको देखते ही मन में आए वाह क्या है, इसे कहते हैं अद्भुत। देखते ही दिमाग कल्पना नहीं कर पाए कि क्या है ये। और दूसरा, पूर्ण एब्जॉर्प्शन, यानी जैसे ही वह चीज आपके संपर्क में आती है, आपके आंख नाक कान जीभ त्वचा किसी के भी संपर्क में आती है, तुरंत आप दुनिया की सारी चीजें भूल जाते हैं और पूर्ण रूप से उस चीज में आपका ध्यान लग जाता है। उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एक है एस्टोनिशमेंट और एक है एब्जॉर्प्शन। जैसे कभी कभी बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, बहुत अच्छा पुलाव बनता है, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, या पनीर की सब्जी बनती है, बहुत अच्छा छोला बनता है, या पाव भाजी बनता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही आप पाव तोड़ते हैं, भाजी में मिक्स करते हैं और जीभ पर डालते हैं, पानी आ रहा है राइट? मेरे आ रहा है। तो ऐसे तुरंत ही मन में था वाह क्या बनाया है।
ये है अद्भुत। और उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते कि आसपास क्या चल रहा है, पूरा ध्यान केवल उस पाव भाजी पर या उस बिरयानी पर या उस पालक पनीर पर होता है, और हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता। अनुभव होगा, आप सबको जीवन में अनुभव होगा। तो एक है अद्भुत और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब तन्मयता। आदमी पूरी तरह उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ उसके मन में नहीं आता। आग भी लग जाए तो उसे पता नहीं चलता कि बगल में आग लगी हुई है। ये है एब्जॉर्प्शन। तो एस्टोनिशमेंट और एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये दो चीज हो उसे रस कहते हैं। यानी आपको विशेष आनंद आ रहा है और वह आनंद इतना आ रहा है कि आसपास आप सब कुछ भूल गए। जैसे आप समझे 15-16 साल के हैं और आपको कोई लड़की या कोई लड़का अच्छा लगा। हाँ, तो जब आप उससे पहली बार मिलते हैं तो उस समय आपको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, और एक विशेष प्रकार की खुशी की सुख का अनुभव होता है। तो ये अद्भुत भी हो गया, तन्मयता भी हो गया। लेकिन रोज मिलेंगे तो अद्भुत नहीं, अरे वही गर्लफ्रेंड है, फिर दुनिया भर में नजर जाएगी क्या चल रहा है। हाँ, फिर सब कुछ दिखाई देगा उसके अलावा। या नई नई शादी होती है तो कुछ दिन लगता है अद्भुत भी है और तन्मयता भी रहती, बस पत्नी या पति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वह टेस्ट, वह आनंद चला जाता है। तो रस का अर्थ है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां पहले तो शॉक हो जाती है, वाओ क्या बना है, क्या रसमलाई है, क्या पेड़ा है, क्या संदेश है, ये है अद्भुत। और दैट इज कॉल्ड एस्टोनिशमेंट। एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन, तन्मयता। अब कोई बात मत करो कि वो खाने दो। जैसे आप सबने अनुभव किया होगा, जब हम प्रसाद लेते हैं विशेष रूप से मंदिर में, जब कोई फेस्टिवल होता है और फीस्ट बनाए तो खा रहे होते हैं, सामने वाला आदमी जो सर्विस करने आता है वो आता है, प्रभु जी पुलाव, हाँ डाल दो। देखते भी नहीं कि कौन है, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है उसमें। लेकिन वही पुलाव रोज बनेगा तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। मैं आप रोज पुलाव खाइए, देखिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद बोलोगे क्या रोज रोज यही बना रहा है, चावल दाल बनाओ आज। तो भौतिक रस में क्या समस्या है? भौतिक रस, भौतिक आनंद अगर आप बार बार उस चीज का उपभोग कर रहे हैं तो थोड़े समय के बाद वो फीका हो जाता है, उसमें वो आनंद नहीं आता। हाँ, ये हम सबका अनुभव है। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि शादी के पहले तुम मुझे बार बार गिफ्ट देते थे, फोन करते थे, हाँ अच्छे अच्छे उपहार देते थे, अब क्यों नहीं देते? तो वो कहता है भाई, एक बार मछली फंसने के बाद कोई चारा थोड़े ही डालता है। हाँ। और फिर पत्नी आगे कहती है, अरे शादी के पहले आप मुझे रसमलाई, रबड़ी, पेड़ा संदेश ऐसे बुलाते थे, अब तो नहीं बुलाते हैं। तो पति कहता है, अरे बंगाली मिठाई कितना देर तक फ्रेश रहेगी? तो कहने का मतलब है कोई भी चीज, इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी संबंध एक समय के बाद वह रस, वह आनंद नहीं देता है। यह हम सबका इस संसार में अनुभव है। चाहे वह खाने की वस्तु हो, चाहे देखने की वस्तु हो, चाहे सुनने की वस्तु हो। जैसे कोई फिल्म का गाना आता है, पहली बार सुनते हो, कभी कभी लगता है वाह अद्भुत, और पूरे ध्यान से सुनते हो। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसके बाद फिर अरे पुराना हो गया, नया गाना लाओ। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव यह है कि आप उसे जितना ज्यादा अनुभव करेंगे, जितना ज्यादा उसे छुएंगे या देखेंगे या सुनेंगे या बोलेंगे या खाएंगे, जिह्वा से स्पर्श करेंगे, उतना ज्यादा धीरे धीरे आपका आनंद और तन्मयता दोनों बढ़ते जाती है। ये है अद्भुत और तन्मयता, एस्टोनिशमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस संसार में तो ऐसा कुछ नहीं। कोई भी चीज, बड़े अच्छे से अच्छे चीज थोड़े दिनों के बाद बोर हो जाते हैं, अच्छे से अच्छा जगह थोड़े दिनों के बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए श्रीमद् भागवतम, 5,000 साल से भक्त पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। और ये मैं केवल यहाँ कथा कह रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ।
कि जब भी हम श्रीमद् भागवतम थोड़े देर पढ़ते हैं, फिर इच्छा हो जाती है और पढ़ें, जबकि कई बार पढ़ चुके हैं। या यही गौर लीला, इस पे मैं कई बार कथा कर चुका हूं, लेकिन अब इतना अद्भुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है केवल सोच के, कल्पना मात्र से, कि अब आगे हम इतने दिनों तक महाप्रभु की सारी बाल लीलाएं, जबकि सारी बाल लीलाएं सुनी है, सारी बाल लीलाएं बोली है, लेकिन फिर से उन बाल लीलाओं को बोलने में और सुनने में एक अद्भुत आनंद आता है। तो यह आध्यात्मिक रस। तो उसी प्रकार कृष्ण क्या है? आध्यात्मिक रस है। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, जितना बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, उतना उस रस का आनंद बढ़ता जाता है। क्योंकि कृष्ण क्या है? अनंत वैचित्र पूर्ण। कृष्ण में इतनी सारी विविधता है, इस दुनिया में जितनी सारी विविधता है, सारी विविधताएं कृष्ण के अंदर से ही आती हैं, कुछ भी कृष्ण से अलग नहीं। तो आप इस संसार में जितना भी वैरायटी देखते हैं, भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सूर्य का प्रकाश हूं, चंद्रमा का प्रकाश हूं, अर्जुन का गांडीव हूं, घोड़ों में उच्च सर्वा हूं। यानी जो कुछ भी दुनिया में श्रेष्ठ है वह कृष्ण है। तो सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। यानी कृष्ण में कितनी विविधता है, कृष्ण में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आप करोड़ों करोड़ों साल, अनंत समय तक आप कृष्ण का आनंद लेते रहेंगे, लेकिन वो आनंद समाप्त नहीं होगा। इसलिए कृष्ण को कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। सभी प्रकार के रसों का स्रोत है कृष्ण। सभी प्रकार के रस कृष्ण में, सभी अखिल रसामृत, जितने भी दुनिया में आनंद है, सारे आनंद कृष्ण में है। तो ये दो प्रकार के रस है, इनको स्मरण रखिए, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस। भौतिक रस थोड़े समय के बाद उसका स्वाद चला जाता है, आप सबको यह अनुभव जरूर होगा। थोड़े समय के बाद कोई भी भौतिक रस, चाहे वह खाने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे स्त्री पुरुष संग का हो, थोड़े समय के बाद वो फीका लगने लगता है, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता। लेकिन आध्यात्मिक रस, उसका स्वाद नित्य बढ़ते रहता है। इसलिए अभी वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है 2 मिनट हरिनाम के ऊपर कहूँ, कम से कम 2 मिनट तो कहूँ। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हरिनाम का प्रचार करें। तो हरिनाम क्या है? भगवान ही है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण। तो आप जितना हरिनाम जप करोगे, लेकिन कैसे? ध्यान से, उतना आपका आनंद बढ़ेगा। मैं आपको एक हेल्थ टिप देता हूं, और हेल्थ टिप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं सारे भक्त स्वस्थ रहें, और दूसरा यहाँ पर इसका संबंध है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आप भोजन करते हैं तो पूरा ध्यान उस भोजन पर होना चाहिए, उस भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध, उसका जो फिगर है, फिगर मतलब जैसा वो दिख रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए, और किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? हम टीवी देखते देखते खाएंगे, क्या नुकसान है? पेट में तो खाना जा रहा है ना, पर दोनों में अंतर होता है। जब हम, जैसे घर में खाना बना, बढ़िया पुलाव बना, रसमलाई बना, पूरी बना, उसकी महक जैसे ही नाक में जाती है, वो सुगंध, तुरंत हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, अरे वाह, पेट में खाना जाने वाला है। स्वाद तो जीभ को आ रहा है, लेकिन पेट एक्टिव हो जाता है कि खाना जाने वाला है, खाना आने वाला है। तो तुरंत तो सब पेट को इंस्ट्रक्ट कर देता है, जितने भी लीवर, किडनी, जो भी पचाने में, पेनक्रियाज, जो भी पचाने वाले ऑर्गन है, लीवर, सबको संदेश दे देता है, देखो भोजन आने वाला, तैयार रहो, डाइजेस्टिव जूस रेडी रखो। पेनक्रियाज को कह देता है, आप क्या कहते हो, जो डायबिटीज के लिए इंसुलिन रेडी रखो, क्योंकि अब खाना आने वाला है, खाना पचेगा, शुगर बनेगा, ब्लड में जाएगा, तो तुरंत आप इंसुलिन रेडी रखो ताकि ब्लड शुगर बढ़े नहीं। फिर जैसे ही खाना आप जीभ में डालते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो ब्रेन कहता है खाना जीभ पर आ गया है, चबा रहा है, अंदर जाने वाला है, अलर्ट हो जाओ सब लोग। फिर जब आप खाना चबा के उसका स्वाद लेते हुए पेट में जाता है खाना, तब तक पेट पूरा रेडी है उस खाने का स्वागत करने के लिए, उसके न्यूट्रिशंस को निकाल कर आपके पूरे शरीर में फैलाने के लिए। लेकिन वही आप जब भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और टीवी देख कर खा रहे हैं, तो कौन खा रहा है? खाली फोन, कुछ भी। तो खा कौन रहा है? खा खाली जीभ और मुंह रहा है, आपका दिमाग तो टीवी देख रहा है। तो वास्तव में जो शरीर के अंग हैं, उनको संदेश कौन देता है? उनको संदेश देता है ब्रेन। ब्रेन तो टीवी देख रहा है। तो जब ब्रेन टीवी देख रहा है,
तो आपके पैनक्रियाज, लीवर, इन सबको बताएगा ही नहीं कि भाई खाने आने वाला है। जैसे आपके घर पे कोई एकाएक मेहमान आ जाए और कोई बता के आए, दोनों में अंतर है कि नहीं? जब मेहमान बता कर आता है तो घर साफ सुथ करके रखते हैं, सारी तैयारी करके रखते हैं, उसके खाने पीने का सब सामान खरीद के लाते हैं, भाई मेहमान आने वाला है। और एक बिना बताए आ जाए तो तुरंत हड़बड़ी में देखेंगे घर तो गंदा है, तो इज्जत भी चली गई। वो देखेगा कितना गंदा घर रखते हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं रखा तो फटाफट जाएंगे खरीदेंगे, कितना भागम दौड़ी हो जाएगा। तो वैसे ही आप जब बिना खाए, बिना भोजन पर ध्यान दिए, टीवी देखते हुए या कुछ और करते हुए भोजन करते हैं, तो क्या होता है, तब आपका शरीर रेडी नहीं है। एक खाना जंप करता है पेट में, पेट थोड़ा भरता है, तब जब वजन बढ़ता है तब बाकी के ऑर्गन एक्टिव होते हैं कि भाई ये खाना आ गया, ये तो आ गया, तब फटाफट तैयारी शुरू होता है। वो फायदा नहीं करता, फिर डायबिटीज और फिर धीरे धीरे सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी खाते वक्त, प्रसाद पाते वक्त, इसलिए कहा गया ना प्रसाद भगवान है, भगवान को जो भोग लगाते प्रसाद ना, उनको पूरे ध्यान से प्रणाम करके फिर केवल प्रसाद पर ध्यान रखते हुए प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद का स्वाद लेकर प्रसाद पाना चाहिए, क्योंकि वह स्वाद, अभी देखिए प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं तो रसमलाई और पाव भाजी का बात किया तो मुंह गीला हो गया अंदर से। इसका मतलब क्या है, सलाइवा रेडी हो गया कि खाने में मिलने के लिए। तो उसी प्रकार जब आप खा रहे हैं तो ध्यान से खाना है, तब उस भोजन का आपको आनंद भी मिलेगा और शरीर मजबूत भी होगा, डायबिटीज भी नहीं होगा, और कम खाने में ही पेट भर जाएगा क्योंकि आप ध्यान से खा रहे हैं। और वही आप टीवी देखते देखते कुछ और करते करते खा रहे हैं, तो कितना खा रहे हैं वो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्वाद का तृप्ति हुआ नहीं ना अभी तक, क्योंकि स्वाद लग रहा है पर आप सोच नहीं रहे, वो स्वाद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो स्वाद तो है पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसका आनंद नहीं आएगा। और फिर आनंद नहीं आएगा तो आप खाते जा रहे खाते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रेन तो कहीं और बिजी है, तो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल रहा कि भाई पेट भर गया है। तो ओवर ईटिंग भी हो गया और डायबिटीज का भी खतरा बढ़ गया और बहुत सारी बीमारियां, अपचन का खतरा। तो इसलिए कभी भी भोजन जब हम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो उसको भगवान का स्वरूप मानकर उस पर ध्यान देते हुए प्रसाद खाना चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों बताई, उसी प्रकार जब आप जप करते हैं तो जप करते वक्त उस नाम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप उस जप के ऊपर ध्यान देते हुए उस जप को करते हैं, तब उस जप का स्वाद आपको मिलना शुरू होता है। और धीरे धीरे 6 महीना, 1 साल, 2 साल जब आप इस प्रकार ध्यान से करते हैं, तब जाकर फिर आपको उस नाम का आनंद इतना आने लगता है कि मन में इच्छा होती है कि बस इस नाम के अलावा जीवन में कुछ नहीं। अगर जीवन में मैंने कुछ कमाया तो यह हरि नाम ही कमाया, इसके अलावा तो सब व्यर्थ है। और एकदम सत्य बात है, आप कभी ध्यान से जप करके देखिए। तो अगर आप ध्यान से जप करेंगे तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको उस जप का आनंद आने लगेगा। शुरू में मेहनत है। जैसे अगर मैं किसी को पूछूं कि पहली पगार मिलने के लिए कितना दिन काम करना पड़ता है, तो आप सबका क्या जवाब होगा? इन जनरल पहला पगार मिलने के लिए 30 दिन काम करना होता है, बराबर। पर एक गलत जवाब है। पहला पगार मिलने के लिए 30 दिन काम नहीं करना पड़ता। पहला पगार मिलने के लिए कम से कम 15-16 साल काम करना पड़ता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो आप समझो आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ऑफिस में गए, नौकरी ज्वाइन किया, 1 महीना काम किया, पगार मिला। लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपने कितना साल मेहनत किया? 15 साल मेहनत किया, तब तो आईएएस ऑफिसर बने। और उसके बाद जब बने तब 1 महीना काम किया, तब पगार मिला। यानी वो पहले का 15 प्लस ये 1 महीना, ये 15 साल 1 महीना या 20 साल 1 महीना, जो भी। और उसके बाद फिर हर महीने मिलने लगेगा। उसी प्रकार पहली बार हरि नाम का आनंद आने के लिए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप कितने ध्यान से करते हैं उस पर निर्भर है। और उसके बाद जीवन भर आपको रोज हरि नाम का आनंद आएगा। तो ये जो कृष्ण रूपी रस है वह परम आनंद प्रदान करने वाला है। तो कृष्ण परम रस है, तो ये जो परम रस है और परम रसिक भी है, याद रखिए। कृष्ण परम आनंद देने वाले हैं और परम आनंद लेने वाले भी हैं। तो अब तो 3 इच्छा है जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे 3 कारण क्या हैं? मैं पहले 3 कारण आपको एक एक लाइन में बता देता हूं, फिर चर्चा करेंगे और फिर रिपीट करूंगा ताकि आपको याद रहे। तो पहला कारण है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी
की जो भक्ति है उनके प्रति, उस भक्ति की मिठास, द नेचर एंड स्वीटनेस, वो भक्ति का स्वभाव और उस भक्ति की मधुरता क्या है, उसे जानना चाहते थे। राधा रानी कृष्ण की भक्त है ना, तो राधा रानी की जो भक्ति है, उस भक्ति का स्वभाव क्या है और उस भक्ति का माधुर्य क्या, उसे जानना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा कारण, कृष्ण खुद का आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण परम सुंदर है, तो अपनी सुंदरता का आनंद लेना चाहते थे। तो खुद की सुंदरता का आनंद लेने के लिए, खुद के नाम लीला रूप माधुरी का आनंद लेने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बने। और तीसरा कारण, कृष्ण जो है, राधा रानी जो रस का अनुभव करती हैं कृष्ण की भक्ति करते समय, याद रखिए, भक्ति यानी भगवान का नाम जप करना, उनकी आरती पूजा करना, उनकी सेवा करना, ये भक्ति है। और भक्ति करते वक्त एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, वह रस है। कोई कहेगा पहला तीसरा कारण समान है, हाँ, इस पे चर्चा हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो एनीवे समझने के लिए समझिए, भक्ति यानी पूर्ण समर्पण जो राधा रानी का कृष्ण के प्रति है। और रस क्या है, जब राधा रानी कृष्ण की भक्ति करती हैं तो जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है राधा रानी को, वह आनंद स्वयं कृष्ण राधा रानी को जो आनंद मिलता है, मेरी भक्ति यानी कृष्ण सोच रहे कि मेरी भक्ति करते समय राधा रानी को जो आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं अनुभव करना चाहता हूं। ये तीन कारण। तो पहला कारण जो है वह है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के समर्पण, भक्ति मतलब सरेंडर, पूर्ण समर्पण, तो उस समर्पण को समझना चाहते थे। नेचर एंड स्वीटनेस ऑफ द डिवोशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की भक्ति का स्वभाव क्या है और उस भक्ति की मधुरता क्या है। तो भक्ति के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं, और एक सामान्य सा अर्थ है, मतलब जो मुख्य अर्थ, भक्ति का मतलब किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। और किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना मतलब आप उसको पूरा प्रेम करते, जिसके प्रति आप समर्पित हो उसको प्रेम करते, यानी आप उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, इसलिए तो आप समर्पित है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसी को समर्पित हो सकते हैं, जिसको प्रेम नहीं करते उसे समर्पित नहीं हो सकते। जैसे एक स्त्री अपने पति को प्रेम करती है तो पूर्ण रूप से उसे समर्पित हो जाती है, अपना शरीर, अपना मन, अपना 24 घंटा सब कुछ अपने पति को दे दिया, क्योंकि उससे वो प्रेम करती है, उससे, तो इसलिए पूर्ण समर्पण। तो राधा रानी की जो भक्ति है या राधा रानी जो प्रेम है, वह प्रेम और भक्ति, तो भक्ति या प्रेम दोनों एक ही शब्द है वास्तव में। भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये सारे शब्दों का एक ही अर्थ है हायर सेंस में। हाँ, तो राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी की जो भक्ति है, वह कृष्ण को पूरी तरह अपने कब्जे में रखती है। कृष्ण राधा रानी से शक्तिशाली नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कृष्ण राधा रानी के अधीन है। तो कृष्ण का नाम क्या है? मदन मोहन। और राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहनीय। जो मदन मोहन यानी कृष्ण मदन मोहन है, और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहनीय, जो मदन मोहन को भी मोह ले। तो देखिए, प्रेम की दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कमजोर जो होता है वह कंट्रोल करता है, ताकतवर गुलाम बन के रहता है। भगवान सबसे ताकतवर है, लेकिन क्योंकि राधा रानी का प्रेम इतना है तो वे राधा रानी के गुलाम जैसे रहते हैं। और ये सब ने अपने अपने घरों में देखा होगा, हाँ, कि घर में कमाते पिताजी हैं, बराबर, ताकत भी देखा जाए तो पिताजी की ज्यादा है, लेकिन चलती किसकी है? चलती माँ की है। अगर स्त्री पत्नी एक बार आंख टेढ़ी कर दे ऐसे, तो पति की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। और एकदम सत्य है। तो ऐसा क्यों पति के साथ होता है? क्या वो कमा नहीं रहा है या उसके पास ताकत नहीं है? लेकिन पत्नी अपने आप को पूर्ण रूप से पति को समर्पित कर दी, और पति से इतना प्रेम करती है, पति की इतनी सेवा करती है कि वह प्रेम जो है पति को बांध के रखता है। तो ये तो भौतिक जगत में समझने के लिए। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि कृष्ण पूरी तरह उस प्रेम से बंधे हुए हैं। नहीं तो मैं सुनता हूं, जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं, माता पिताओं से,
तो कहते हैं अरे बच्चे से परेशान है, डिमांड करता है, ये चाहिए वो चाहिए, हमको देना पड़ता है। तो क्या माता पिता की झापड़ मार के मना नहीं कर सकते? नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो माता पिता क्योंकि इतना प्रेम करते हैं बच्चे से कि उसकी सारी बातें मान लेते हैं, जबकि बच्चा ना कमा रहा है, ना बच्चे के पास ताकत ज्यादा है, लेकिन माता पिता प्रेम इतना बच्चे से करते हैं कि बच्चे की सारी बात मानते हैं। तो उसी प्रकार तो यहाँ तो उल्टा है, पर राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए इतना है कि राधा रानी पूरी तरह कृष्ण पूरी तरह राधा रानी के अधीन है, और उनकी अनुमति के बिना यहाँ से वहां नहीं जा सकते, ऐसी उनकी स्थिति है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण घंटों यमुना से जो रास्ता आता है ब्रज की ओर, उस रास्ते पर बैठे रहते हैं कि कब राधा रानी इस रास्ते से पानी भरकर आएगी पनघट से, और मैं एक झलक पाऊंगा। होता है ना, कोई लड़की या लड़का अच्छा लग जाता है तो खिड़की से झरोके से उसकी एक झलक देखने का इंतजार करते हैं, एक बार खाली दिख जाए। तो वैसे ही वो घंटों वेट करते कब राधा आएगी और मैं उसे देखूंगा, मुझे उसका दर्शन का लाभ मिलेगा। और अगर राधा रानी गुस्सा हो जाए तो कृष्ण यहाँ तक कि सारे उपाय करते हैं, टू द एक्सटेंट यहाँ तक कि अपना सर उनके पैरों पर रख देते हैं कि माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करूंगा। उनकी सखियों से जाकर कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, उसे मनाओ, नहीं तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति है श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण के लिए स्वाभाविक है, वो समझना चाहेंगे कि जो राधा रानी के मन में वो क्या है जो इससे वो मेरे प्रति इतना समर्पित है, जिसके कारण वो मुझसे इतना प्रेम करती है, जिसके कारण वो मेरी इतनी भक्ति करती है। तो अगर मैं एक बार एक भक्त बन जाऊं, और कोई नॉर्मल भक्त नहीं, साक्षात राधा रानी ही बन जाऊं, उनका भाव ले लूं, तब मैं इस भक्ति को समझ पाऊंगा, इस प्रेम को समझ पाऊंगा। जैसे हम नहीं समझ पाते, कभी कभी जब हम दूसरों को सलाह देते हैं तो कहते हैं अरे क्या बच्चा जिद कर रहा है, मारो एक झापड़, उसकी बात मत मानो। जनरली कट गया शायद। जनरली जब बच्चा कोई गलत संगत में आ जाता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं उसका कोई बात नहीं सुनो, हाँ उसकी बात मत सुनो, हाँ उसका इच्छा पूरा मत करो। लेकिन फिर भी माँ बाप का प्रेम इतना होता है कि बच्चा जब जिद करता है तो माँ बाप इच्छा पूरी कर देते हैं, जानते भी कि गलत है। तो जो प्रेम है माता पिता का, वो प्रेम जो माता पिता नहीं है वो नहीं समझ सकता, या वो प्रेम बच्चा भी नहीं समझ सकता है, या जो इंस्ट्रक्टर है वो भी नहीं समझ सकते, केवल माता पिता को मालूम है। तो जब आप खुद माता पिता बनेंगे तब आपको समझेगा कि वो प्रेम क्या है। तो वैसे ही कृष्ण समझना चाहते हैं, कृष्ण समझना चाहते हैं कि राधा रानी जो मुझसे प्रेम करती है वो भक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी मधुरता क्या है। और एक बड़े हैरानी की बात है कि जो भक्ति है ये भगवान की आराधनीय शक्ति है। भक्ति कोई अलग चीज नहीं है, ये भगवान की आराधनीय शक्ति ही है। ये भगवान की आराधना यानी आनंद देने वाली पोटेंसी, प्लेजर पोटेंसी भी कहते हैं, ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान खुद अपनी शक्ति को समझना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, उनको खुद अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं। तो श्रील जीव गोस्वामी पारिक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं बांसुरी और बांसुरी बजाने वाले से। तो जैसे एक व्यक्ति है जो बांसुरी बजाता है, वो अपने मुंह से हवा निकालकर सीटी बजा सकता है, जैसे ऐसे वो सीटी बजा सकता है, मुंह से फूकी तो निकालना है और सीटी बज रही है। कुछ लोग ऐसे करके बजाते हो, मैंने भी ट्राई किया था बहुत पहले, कभी हुआ नहीं, वैसे ये मुंह में डाल के बजाते, ज्यादा तेज आवाज आती है, पर मुझसे कभी हुआ नहीं आज तक। मतलब अब तो ट्राई भी नहीं किया, बहुत पहले ट्राई किया था एक दो बार। तो वही बांसुरी वादक, वही आदमी जब बांसुरी लेता है और फूकता है उस बांसुरी के होल्स में, और तब जो ध्वनि निकलती है, दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन सी होती है? एक बांसुरी बजाने वाला जब अपनी फूक उस बांसुरी में डाल के फूकता है और अलग अलग होल को बंद करता है खोलता है, तब देखिए कितनी सुंदर ध्वनि निकलती है। जैसे आप सबने सुना होगा हरि प्रसाद चौरसिया कितना सुंदर बांसुरी बजाते थे। तो ये फूक हमारे मुख से ही निकल रहा है, लेकिन फूक डायरेक्ट निकालना और बांसुरी के अंदर की छेद से जाकर निकलना, दोनों की ध्वनि में बहुत अंतर है। उसी प्रकार भगवान की जो भक्ति जो है वो भगवान की अलादनी शक्ति है, बहुत ही आनंदमय है, प्लेजर पोटेंसी, अलादनी शक्ति, परम आनंद देने वाली, परम सुख देने वाली। लेकिन
वही भक्ति जब भक्त के हृदय में प्रवेश करती है, और भक्त के हृदय में प्रवेश करके भक्त के भाव से मिक्स होकर जब बाहर आती है, तो वह एक विशेष प्रकार का आनंद देती है, विशेष प्रकार का सुख देती है कृष्ण को भी। आप सीटी बजाएंगे, कितना देर सीटी बजाएंगे, आपको इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब वही आप बांसुरी बजाएंगे तो खुद भी आंखें बंद करके घंटों आप भी सुन सकते हैं, दूसरे भी सुन सकते हैं। तो भगवान की जो हलादनी शक्ति है वह उनको आनंद देती है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं देती, लेकिन वही हलादनी शक्ति जब भक्त के हृदय में प्रवेश करती है और फिर भक्त के भाव, हृदय के भाव से मिक्स होकर, और भक्त का भाव क्या, भगवान की सेवा करना, तो उस सेवा वाले भाव से मिक्स होकर जब प्रकट होती है, तब कृष्ण को परम आनंद प्राप्त होता है। तो पहला कारण, कृष्ण उस भक्ति को समझना चाहते थे कि वो भक्ति का स्वभाव क्या है और उस भक्ति का माधुर्य क्या है, ये दो चीजें। तो पहला कारण स्पष्ट हो गया। अब दूसरा कारण, तो अब दूसरा कारण ध्यान से सुनिए। दूसरा कारण था क्या था, कृष्ण अपनी मधुरता को जानना चाहते थे कि मैं कितना मधुर हूं। सुंदरता और मधुरता में अंतर होता है। सुंदरता में खाली चेहरा सुंदर है, मधुरता यानी उसमें आपका चेहरा भी आ गया, आपका बोलना भी आ गया, आप कुछ करते हैं वह भी आ गया, आपका पूरा व्यक्तित्व। तो कृष्ण क्या है, मधुर है, और मधुर कल्पना से परे, इतने मधुर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम साधारण रूप से सोचते हैं मधुरता मतलब सुंदरता, नहीं। सुंदरता उनका चलना, बोलना, हंसना, हाँ, उनके बाल, उनका चेहरा, वो जो लीला करते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो कृष्ण मधुर है, और कितने मधुर है, हमारी कल्पना से परे, हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती। वह साक्षात मधुरता की मूर्ति है, और उनकी मधुरता किस रूप में प्रकट होती है, उनकी मधुरता उनके रूप में प्रकट होती है, यानी सुंदर चेहरा, पूरा शरीर, उनका कमर तीन जगह से टेढ़े हैं भगवान ना। भगवान का कमर बहुत पतला है। हम लोग पांचवी में पढ़े थे, आज छठी में, सूरदास जी के पद में, कि जब भगवान राम वन में चल रहे थे तो उनकी पतली कमर को देखकर सिंह जंगल में भाग गए। तो सिंह का आप पेट देखेंगे ना, कमर बहुत पतला होता है, सिंह या लायन या टाइगर बहुत पतला होता है, एकदम पेट चिपका होता है। लेकिन वो देखा भगवान इतने पतले हैं, उनकी कमर इतनी पतली है, तो वो शर्मा गया कि भगवान की कट्टी प्रदेश तो मुझसे भी ज्यादा पतला है। हाँ, जनरली सीना चौड़ा होना चाहिए, कमर पतला होना चाहिए, मतलब हेल्दी आदमी है। आजकल कमर इतना होता है, सीना इतना होता है, उल्टा। राइट। तो भगवान की कमर बहुत, उनका शरीर बहुत ही सुंदर है, त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं। तो उनके रूप के रूप में फिर उनकी लीला, जो अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, रास लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, गोपियों का वस्त्र चुराने, ये सारी लीलाएं। और फिर और एक चीज क्या है, उनकी बांसुरी। भगवान इतना सुंदर बांसुरी बजाते कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इनका भी ध्यान भंग हो जाता है। मैंने कई बार ये चीज कहा है कि जो कोई भी एक बार गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पढ़ लेगा, जो कृष्ण के बारे में पढ़ लेगा, वो कभी नहीं बोलेगा भगवान निराकार है, अल्लाह गॉड निराकार है। क्योंकि वास्तव में भगवान सच में ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाएं। भगवान ट्रम्पेट भी बजा सकते हैं, मत सोचिए भगवान ट्रम्पेट नहीं बजा सकते या गिटार नहीं बजा सकते, भगवान सब बजा सकते हैं, लेकिन बांसुरी उनका फेवरेट है। ठीक है। फिर उनका लीला, उनका वेणु वादन, और उनका प्रेम, भगवान का जो प्रेम है सभी जीवों के प्रति, हम सब, ये चार चीजें एकदम स्पेशल है, जो विष्णु में भी नहीं है। शिव ब्रह्मा में तो छोड़ दीजिए, जो भगवान का विस्तार है विष्णु, उनके अंदर भी चार चीजें नहीं, क्या, उनकी सुंदरता। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है कि जब रासलीला में कृष्ण अदृश्य हो गए, गोपियां ढूंढ रही थी, तो कृष्ण ने सोचा चलो इनके साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। तो कृष्ण किस रूप में आ गए, विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में। तो गोपियों ने कहा कि, प्रणाम किया और कहा कि हे विष्णु, हमें कृष्ण चाहिए, क्योंकि उनको विष्णु अच्छे नहीं लगे। लेकिन वही विष्णु जब राधा रानी के सामने आए, तो राधा रानी को देखकर वो अपना विष्णु वाला रूप नहीं रख पाए, किस रूप में आ गए, कृष्ण के रूप में आ गए। तो कृष्ण का रूप विष्णु रूप से ज्यादा सुंदर है।
और जब हमने अलारनाथ की कथा सुनी थी, आप सबने अगर जगन्नाथ परिक्रमा में कथा सुनी होगी, तो अलारनाथ कौन है? कृष्ण है। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कौन कृष्ण के, क्यों? वो तो चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में नहीं, वे कृष्ण हैं जो रास लीला में अदृश्य होकर गोपियों को चतुर्भुज रूप दिखाए। तो कृष्ण ही है चतुर्भुज रूप दिखाए, अपना विस्तार नहीं किए, वही कृष्ण चतुर्भुज रूप विष्णु दिखा दिए। तो वो कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के सामने आए तो तुरंत कृष्ण रूप में आ गए। इसलिए महाप्रभु जब भी अनवसर होता था, अनवासर कहते हैं ना, भगवान बीमार होते हैं 13 दिन के लिए, तो कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में आते थे। देखिए सब जुड़ा हुआ है। मैं बार बार सोचता था कि महाप्रभु अलारनाथ क्यों जाते थे विष्णु रूप दर्शन करने, क्योंकि महाप्रभु तो राधा रानी का भाव है, तो उनको तो कृष्ण के अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब मैंने ये बातें पढ़ी, तब ये कई सालों पुराना प्रश्न था, जो कि इस फिर अब जाकर इसका उत्तर मिला कि अलारनाथ विष्णु नहीं, वो कृष्ण है। ठीक है, तो उनका रूप, उनका प्रेम इतना सुंदर है, और ये सब केवल कृष्ण में प्रकट होता और किसी में नहीं। और जो चार सारी चीजें पूर्ण रूप से परफेक्ट है और पूर्ण है, यानी भगवान इतने सुंदर है कि इससे ज्यादा सुंदरता हो ही नहीं सकती। भगवान की लीला इतनी परफेक्ट है कि उससे ज्यादा लीला और अच्छी हो ही नहीं सकती। भगवान का बांसुरी बजाना इतना बढ़िया है कि उससे ज्यादा बांसुरी सुंदर बज ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान की सुंदरता बढ़ते जा रही है, भगवान का बांसुरी वादन का जो मिठास वो बढ़ते जा रहा है, भगवान की लीला का आनंद बढ़ते जा रहा है, और भगवान का प्रेम बढ़ते जा रहा है। तो यानी भगवान पूर्ण है, भगवान की सुंदरता पूर्ण है, लेकिन बढ़ते जा रही है। पूर्ण है लेकिन बढ़ते जा रही है, यही तो भगवान होना चाहिए ना। आप ये नहीं बोल सकते भगवान हमेशा ऐसे ही, नहीं, भगवान की सुंदरता बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। वो बांसुरी बजा रहे, अभी आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, कल सुनेंगे उससे भी अच्छा म्यूजिक। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी कुछ कमी थी, आज का भी पूर्ण है, कल का और ज्यादा पूर्ण, परसों का और ज्यादा पूर्ण, यानी बढ़ते जाता है। तो हर समय भगवान नित्य नवीन है। तो कृष्ण की जो सुंदरता है, कृष्ण का जो माधुर्य है, वो केवल देवी देवताओं को या हम जैसे साधारण मनुष्यों को ही नहीं आकर्षित करता, बल्कि वह तो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेता है, कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। तो कथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते कि एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में ऐसे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक पिलर में देखा जहां पर एक डायमंड रखा था, उसमें देखा, या फ्लोर जो था, फ्लोर जमीन में देखा, तो जो लादी थी रिफ्लेक्टिव थी, उसमें आप चेहरा देख सकते हैं ऐसा। भगवान ने नीचे देखा तो उनको एक बड़ा ही सुंदर व्यक्ति दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर। हम कहेंगे भगवान खुद को पहचाने नहीं, क्योंकि कृष्ण हमेशा नए होते जा रहे हैं ना, उनकी सुंदरता बढ़ते जा रही है। हमारी सुंदरता समय के साथ कम होते जाती है, बराबर, झुर्रियां आती जाएंगी, फिर वो पेंट सेंट लगाकर हम नया बनने की कोशिश करते हैं, बट वो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि डुप्लीकेट माल है। इसलिए तो बोलता मेकअप, मेकअप का मतलब क्या होता है, मतलब मेकअप कर लो, मतलब खराब हुआ उसको ठीक कर दो, एक्चुअली मीनिंग है मेकअप का। तो लेकिन भगवान की सुंदरता बढ़ते जा रहा है, आज सुंदर भगवान, कल और ज्यादा सुंदर। लेकिन आज की सुंदरता में कोई कमी नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करेंगे। तो भगवान ने कहा इतना सुंदर आदमी कौन है ये, इतना सुंदर, थोड़ा और करीब से देखता हूँ। भगवान और नीचे झुके, तो जब नीचे झुके ऐसे, तो क्या देखते हैं कि मैं जैसा कर रहा हूँ ये भी वैसा कर रहा है। तो उनको अनुभव हुआ कि अरे ये तो मैं ही हूँ। फिर बोले काश मैं खुद को चूम पाता। जैसे आप देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे जो इतने सुंदर लगते, मन करता है उनके माथे पर चूम ले, हम उनको गले में ले, खिलाए, चूम ले उनके। हाँ, तो काश मैं खुद को चूम पाता, गले लगा पाता, खुद से बातें कर पाता। लेकिन कैसे मैं मुझे चूम पाऊंगा, कैसे मुझे गले लगा पाऊंगा, ये तो मेरा प्रतिबिंब है, इससे तो मैं गले नहीं लगा सकता, इससे तो नहीं चूम सकता। मैं तो क्या हूं, विषय हूं। विषय यानी जिस चीज का आनंद लिया जाता है। तो कृष्ण सुंदर है, तो जो सुंदर उसका आनंद बाकी लोग लेंगे ना, तो बाकी लोग मुझे देखकर आनंद लेंगे। तो मैं तो विषय हूं। अगर मुझे खुद का आनंद लेना है, तो मुझे आश्रय बनना पड़ेगा। ये यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। विषय मतलब जैसे आप समोसा खा रहे हैं, तो समोसा है और आप है, दो लोग हैं, तो समोसा विषय है, सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। समोसा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आप क्या हो, आश्रय हो। समोसा क्या है, विषय है, आप आश्रय हो, आप समोसे को खा रहे हो, समोसा आपको आनंद दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर समोसे को खुद का आनंद लेना है,
तो समोसे को क्या बनना पड़ेगा? आश्रय बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर समोसा क्या है? विषय, और आप आश्रय। तो वैसे कृष्ण सोच रहे कि मैं तो विषय हूं, यानी मैं तो समोसा हूं, तो मैं खुद को तो नहीं खा सकता, कोई और मुझे खाकर आनंद ले सकता है। ठीक है, उदाहरण है, कृष्ण समोसा नहीं है, समझने के लिए समझा रहा हूँ, नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, विषय आश्रय विषय। तो चैतन्य चरितामृत जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो बहुत कंफ्यूज है, विषय आश्रय है क्या। लेकिन विषय मतलब जिस चीज का आनंद लिया जाता है, आश्रय मतलब जो आनंद लेने वाला है, सिंपल टर्म में। तो अगर मैं खुद आश्रय बन जाऊं, मैं खुद समोसा खाने वाला बन जाऊं, तब मैं इसका आनंद ले सकता हूं अच्छे से। यानी अगर मैं खुद के अलावा कोई और बन जाऊं, तब मैं खुद को देख सकता हूं। इसलिए तो आप देखते ना, जगन्नाथपुरी की लीला सुनी ना हमने, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को लगातार देखा करते थे, रोज देखा करते थे। खुद ही कृष्ण है लेकिन आश्रय बन गए हैं, और जगन्नाथ जी तो विषय है, तो उनको देखकर आनंद ले रहे हैं। तो फिर वो सोचे कि आश्रय, कैसा आश्रय बनना है? ऐसा आश्रय बनूं जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, ताकि मेरा पूरा आनंद ले सके। ऐसे मैं कोई साधारण आश्रय नहीं बनूंगा, मैं कोई साधारण समोसा खाने वाला नहीं बनूंगा, ऐसा समोसा खाने वाला बनूंगा जिसको समोसा खाना बहुत पसंद है। कुछ लोग एकदम पागल होते हैं, कभी भी समोसा खिला दो या कभी भी पानी पूरी खिलाओ, दे आर रेडी टू ईट। हाँ, तो अभी जैसे मुझे कोई 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 कहे, एक पानी पूरी, सोचे कि मुझे पानी पूरी खाने का आनंद लेना है, तो सोचे चलो मैं श्याम बिहारी बन जाऊं और पानी पूरी खाने का आनंद लूं, तो उसको ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पानी पूरी पसंद नहीं, दो तीन चार खाया बस हो गया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो वो सोचेगा मैं ये आदमी बनूंगा ताकि मैं खूब सारा पानी पूरी यानी खुद को खा सकूं और खूब आनंद ले सकूं। तो सोचे सबसे ज्यादा मेरा आनंद कौन लेता है, सबसे ज्यादा मुझे कौन देखकर खुश होता है। जैसे भी आपका बेटा घर पे आ रहा है, आपका पति घर पे आ रहा है, बहुत, तो आपको खुशी होगी, पड़ोसी को खुशी होगी क्या? उतनी वो भी खुश होगा। ये उदाहरण के लिए समझिए, मेरा बेटा खो गया, तो मैं परेशान हूँ, आसपास के लोग परेशान हैं, मेरे माता पिता परेशान होंगे, मेरे भाई बहन परेशान होंगे, सब लोग परेशान होंगे। फिर वह बेटा मिल गया, तो जितनी खुशी मुझे होगी बाकी लोगों को होगी क्या? उतनी सबको खुशी होगी। मेरे मम्मी पापा भी खुश होंगे, माता पिता भी खुश होंगे, भैया भाभी भी खुश होंगे, सब खुश होंगे, पड़ोसी भी खुश होंगे। लेकिन जितनी खुशी मुझे होगी या उस लड़के के माँ को होगी, उतनी खुशी बाकी लोगों को होगी। तो वैसे ही कृष्ण को देख के जितनी खुशी राधा रानी को होती, उतनी किसी को नहीं हो सकती। तो कृष्ण ने सोचा अगर मैं राधा रानी बन जाऊं तो मैं मेरा पूरा आनंद ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी सुंदरता किस पर है? जिस भक्त के मन में जितना प्रेम होता है मेरे प्रति, उतना ज्यादा वह मेरा आनंद ले सकता है। मेरा जो माधुर्य है, माधुर्य मतलब कोई चेहरा नहीं, माधुर्य मतलब मैंने क्या बताया? चार चीज, बाकी भी है पर चार: भगवान की लीला, भगवान का सुंदरता या रूप, लीला, वेणु माधुरी और प्रेम, ये चार। तो जो मेरे माधुर्य का पूरा आनंद वही ले सकता है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। और राधा रानी से ज्यादा प्रेम तुमसे कोई नहीं करता। राधा रानी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है और पूर्ण है। देखिए, राधा रानी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है और पूर्ण है, यानी राधा रानी का प्रेम अब उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण हो गया ना। कोई चीज बढ़ गई, उससे ज्यादा बढ़ सकती है क्या? तो राधा रानी का प्रेम अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इतना परफेक्ट है। और हमने क्या सुना? कृष्ण का माधुर्य पूर्ण है और बढ़ रहा है। लेकिन राधा रानी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझेंगे तो आनंद आएगा। कृष्ण की माधुरी पूर्ण है और बढ़ रही है। तो जो चीज पूरी होगी वो बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी कृष्ण की माधुरी पूर्ण है और बढ़ रही है। और राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति पूर्ण है, और वो पूर्ण रूप से और शाश्वत रूप से कृष्ण के प्रेम माधुरी का आनंद ले रहे हैं। तो अगर राधा रानी का प्रेम पूर्ण है और जितना प्रेम उतना आप माधुरी का आनंद ले सकते हैं, तो माधुरी तो बढ़ते जा रहा है और प्रेम तो पूर्ण हो चुका है, तो आनंद कैसे ले सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि राधा रानी का प्रेम पूर्ण है, लेकिन वह भी बढ़ते जा रहा है। और यही अद्भुत बात है, यही तो अद्भुत, यही तो भगवान में ऐसा ऐसा कुछ गुण होना चाहिए ना। तो कृष्ण का माधुर्य पूर्ण है लेकिन बढ़ रहा है, राधा रानी का प्रेम पूर्ण है और बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा हमें किसी से प्रेम होता है, उतना ज्यादा वह व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। बराबर है? अगर किसी से प्रेम नहीं है तो वह हमको अमृत भी खिलाएगा, जहर लगेगा। किसी से प्रेम है तो वह जहर भी खिलाएगा, अमृत लगेगा। तो भगवान का माधुर्य
भक्त में कितना प्रेम है उस पर निर्भर है। अगर आप में बहुत प्रेम है तो कृष्ण बहुत सुंदर लगेंगे। और वही है, हम देखते हैं भगवान का अर्चा विग्रह मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, पत्थर का बना है, लेकिन जो भक्त साधना द्वारा, नाम जप के द्वारा अपने हृदय को जितना शुद्ध किया, उतना ज्यादा उस पत्थर की मूर्ति में उसे कृष्ण साक्षात दिखाई देते हैं। वह कृष्ण से बात करता है, वह मूर्ति भगवान भक्त से बात करती है। तो जितना ज्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना ज्यादा भगवान का माधुर्य हम आस्वादन कर पाएंगे। तो भगवान का माधुर्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, हमारा कितना प्रेम है उस पर भी निर्भर है। तो भगवान का माधुर्य और हमारा प्रेम, जितना ज्यादा हमारा प्रेम उतना ज्यादा भगवान का माधुर्य। जैसे रसगुल्ले में मिठास होती है क्या? कोई दिखा सकता है रसगुल्ला मीठा है? आप निकाल के दिखा सकते नहीं। तो रसगुल्ले में मिठास नहीं है, जीभ में भी मिठास नहीं है। मिठास कब है? जब रसगुल्ला जीभ के ऊपर आता है, तब मिठास का आस्वादन होता है। सत्य है कि नहीं? नहीं तो कोई मुझे दिखा दे ये पुलाव में स्वाद, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं बता सकता कि ये पुलाव या रसगुल्ला या समोसा बड़ा स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है, कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो। और कोई भी वैज्ञानिक जीभ में स्वाद नहीं दिखा सकता, देखो ये जीभ में स्वाद है। तो ना रसगुल्ले में स्वाद है ना जीभ में स्वाद है, दोनों जब संपर्क में आते हैं तब वो स्वाद प्रकट होता है, दोनों का यूनियन। उसी प्रकार भगवान की मधुरता, जो माधुर्य है, और हमारा जो ये उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में मधुरता नहीं है, लेकिन भगवान का माधुर्य तभी हम पूरा आस्वादन कर पाएंगे जितना ज्यादा हमारे हृदय में प्रेम हो। तो जितना हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा, उतना ज्यादा भगवान का मधुरता उस मन में प्रकट होगी। तो राधा रानी का प्रेम सबसे ज्यादा है, उनका मन रूपी दर्पण सबसे ज्यादा साफ है, इसलिए भगवान की मधुरता सबसे ज्यादा उनके हृदय में प्रकट होती है। और उनका दर्पण जो है, मन रूपी दर्पण प्रेम का, वह रोज साफ होते जा रहा है और ज्यादा चमकते जा रहा है। इसलिए कृष्ण का प्रेम भी जो है वह पूर्ण रूप से राधा रानी आस्वादन कर पाती हैं। तो कृष्ण का माधुर्य पूर्ण है फिर भी बढ़ रहा है, राधा रानी का प्रेम पूर्ण है फिर भी बढ़ रहा है, और दोनों में कंपटीशन हो रहा है। कोई हार नहीं मानता। कृष्ण की मधुरता बढ़ती है, राधा रानी उस मधुरता को देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है, राधा रानी का प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण की मधुरता और बढ़ जाती है। ज्यादा प्रेम ज्यादा मधुरता, ज्यादा मधुरता देखती है कृष्ण राधा रानी तो और प्रेम बढ़ जाता है। कभी कभी हमारा बच्चा ऐसा कुछ करता है तो बहुत प्रेम उमड़ जाता है, राइट? बच्चे का कोई हरकत देखकर, कुछ आजकल लोग वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लेते, कुछ ऐसी हरकत करे तो तुरंत और प्यार बढ़ जाता है, बराबर। तो वैसे ही राधा रानी कृष्ण का प्रेम देखकर राधा रानी की मधुरता और बढ़, राधा रानी का प्रेम बढ़ता है। फिर जब राधा रानी का प्रेम बढ़ता है तो जितना ज्यादा प्रेम उतनी ज्यादा मधुरता, तो कृष्ण की मधुरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की मधुरता जैसे ही बढ़ती है, राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है। और इस प्रकार दोनों में अनंत समय से एक स्पर्धा हो रही है, और यह स्पर्धा अनंत समय तक चलती रहेगी। ये है भगवान। तो इस प्रकार राधा रानी जो है कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करती हैं। तो कृष्ण सोचे कि अगर मुझे मेरी इस मधुरता का आनंद लेना है, अपने स्वरूप का, अपनी लीलाओं का, तो मुझे कोई साधारण आश्रय नहीं बनना है, मुझे ऐसा आश्रय बनना है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करे। तो वह आश्रय कौन है? वह आश्रय है स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो यह है दूसरा कारण। अब तीसरा कारण हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेंगे। तो जो भी कथा सुनी, ये